हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कविता के अंतर्गत रोटी और संसद कविता के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रोटी और संसद कविता के रचयिता कौन हैं? ए अज्ञेय, बी मुक्तिबोध, सी धूमिल, डी नागार्जुन। सही उत्तर होगा इसका धूमिल। अगला प्रश्न, धूमिल का मूल नाम क्या था? ए रामनाथ पांडे, बी रामावतार पांडे, सी सुदामा पांडे, डी विश्वनाथ पांडे। सही उत्तर होगा सुदामा पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं, रोटी और संसद किस काव्य संग्रह में संकलित है? सही उत्तर होगा इसका संसद से सड़क तक। अगला प्रश्न, कविता में कितने आदमियों का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर होगा 3। आगे देखते हैं, एक आदमी रोटी बेलता है, यह आदमी किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा मेहनतकश उत्पादक। अगला प्रश्न, एक आदमी रोटी खाता है, यह आदमी किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा उपभोक्ता वर्ग। आगे देखते हैं, रोटी से खेलने वाला तीसरा आदमी किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा भ्रष्ट व्यवस्था जमाखोर। अगला प्रश्न, कविता में रोटी किसका प्रतीक है? सही उत्तर है जीवन की मूलभूत आवश्यकता। अगला प्रश्न, कवि किस आदमी के बारे में प्रश्न पूछता है? सही उत्तर होगा तीसरा आदमी। अगला प्रश्न, कवि के प्रश्न पूछने पर कौन मौन रह जाता है? सही उत्तर होगा संसद। अगला प्रश्न, कविता में संसद किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा लोकतांत्रिक व्यवस्था शासन का। अगला प्रश्न, कविता की विधा क्या है? सही उत्तर है कविता। अगला प्रश्न, धूमिल की कविताएं किस काव्य धारा से संबंधित है? सही उत्तर है नई कविता, समकालीन कविता। आगे देखते हैं, रोटी से खेलने का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा संसाधनों का अनुचित उपयोग, भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न, संसद का मौन रहना किस बात का संकेत है? सही उत्तर होगा व्यवस्था की निष्क्रियता, भ्रष्टाचार में संलिप्तता। अगला प्रश्न, कवि ने कविता में किस पर तीखा व्यंग किया है? सही उत्तर है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर। अगला प्रश्न, कविता की मूल संवेदना क्या है? सही उत्तर है सामाजिक न्याय और राजनीतिक जवाबदेही। अगला प्रश्न, कविता की भाषा कैसी है? सही उत्तर है खड़ी बोली हिंदी, व्यंग प्रधान। अगला प्रश्न, एक आदमी रोटी बेलता है, यहाँ रोटी बेलने का अभिप्राय क्या है? सही उत्तर है श्रम करना, उत्पादन। अगला प्रश्न, कवि ने किस आदमी को सबसे खतरनाक बताया है? सही उत्तर होगा तीसरा। अगला प्रश्न, कविता में मेरे देश की संसद मौन है, इस पंक्ति में कौन सा भाव है?
सही उत्तर होगा आक्रोश और व्यवस्था। अगला प्रश्न, धूमिल को किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? सही उत्तर है कल सुनना मुझे। अगला प्रश्न, कविता का शीर्षक रोटी और संसद क्या दर्शाता है? सही उत्तर होगा आम आदमी की आवश्यकता और शासन व्यवस्था के बीच का द्वंद्व। अगला प्रश्न, कवि ने कविता के माध्यम से किस व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया? सही उत्तर होगा प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न, यह तीसरा आदमी कौन है? इस प्रश्न में निहित भाव क्या है? सही उत्तर है व्यवस्था से जवाबदेही की मांग। अगला प्रश्न, धूमिल ने अपनी कविताओं में किसका चित्रण किया है? सही उत्तर है आम आदमी की पीड़ा। अगला प्रश्न, यह कविता मुख्य रूप से किस समस्या पर केंद्रित है? सही उत्तर है आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न, एक आदमी रोटी खाता है, इससे क्या आशय है? सही उत्तर है उत्पादक के श्रम का उपभोग करना। अगला प्रश्न, धूमिल का उपनाम का प्रयोग किस कवि ने किया? सही उत्तर होगा सुदामा पांडे। अगला प्रश्न, धूमिल की मृत्यु किस वर्ष हुई? सही उत्तर होगा 1975। अगला प्रश्न, कविता में रोटी किस स्थिति का प्रतीक है? सही उत्तर है आर्थिक स्थिति, बुनियादी जरूरत। अगला प्रश्न, कवि तीसरे आदमी को क्या मानते हैं? सही उत्तर है शोषक। अगला प्रश्न, कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है? सही उत्तर है मुक्त छंद। अगला प्रश्न, कविता में कौन सा रस प्रमुख है? सही उत्तर होगा रौद्र विभत्स रस। अगला प्रश्न, धूमिल ने जनतंत्र को किस रूप में देखा है? सही उत्तर है भ्रष्टाचार और शोषण से ग्रस्त। अगला प्रश्न, संसद मौन है का निहितार्थ क्या है? सही उत्तर है संसद अपनी जिम्मेदारी से विमुख है। अगला प्रश्न, यह कविता किस प्रकार की है? सही उत्तर होगा व्यंग्य प्रधान। अगला प्रश्न, रोटी से खेलने वाले में कौन से लोग शामिल हो सकते हैं? सही उत्तर होगा जमाखोर, कालाबाजारी करने वाले। अगला प्रश्न, यह तीसरा आदमी कौन है? इस प्रश्न में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा प्रश्न अलंकार। अगला प्रश्न, यह कविता किस दौर की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाती है? सही उत्तर होगा स्वतंत्रता पश्चात। अगला प्रश्न, वह सिर्फ रोटी से खेलता है, इस पंक्ति में खेलता है क्रिया का अर्थ है? सही उत्तर होगा मनमानी करना, शोषण करना। अगला प्रश्न, धूमिल को किस प्रकार का कवि माना जाता है? सही उत्तर है जनवादी कवि। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर है 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न, कविता का प्रारंभ किस प्रकार होता है? सही उत्तर है 3 आदमियों के उल्लेख से। अगला प्रश्न, पहला और दूसरा आदमी किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? सही उत्तर होगा उत्पादक और सामान्य उपभोक्ता।
अगला प्रश्न, कविता में अंत में प्रश्न पूछकर कवि क्या करता है? सही उत्तर है व्यवस्था को उत्तर देने के लिए बाध्य करता है। अगला प्रश्न, रोटी और संसद कविता में निहित मुख्य भाव क्या है? सही उत्तर होगा व्यवस्था के प्रति आक्रोश और जनता की भूख की चिंता। अगला प्रश्न, रोटी बेलने वाले आदमी समाज में किसे इंगित करता है? सही उत्तर है किसान और मजदूर। आगे देखते हैं, धूमिल की कविताएं किस बात पर बल देती हैं? सही उत्तर है सामाजिक चेतना और विद्रोह। अगला प्रश्न, कविता का अंतिम चरण मेरे देश की संसद मौन है क्या दर्शाता है? सही उत्तर है असहायता और निराशा।